हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हमने उस वीडियो में क्या पढ़ी थी, मोमबत्ती का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ कैंडल्स, ये तो पढ़ ली थी। सोचने वाली बात है, जब हिस्ट्री ऑफ कैंडल्स पढ़ रहे थे तो उस वक्त हम ज्वाला का इंट्रोडक्शन मिला था क्या। मोमबत्ती के ऊपर जो आग जल रही थी वो 3 पार्टों में डिवाइड था। कौन कौन? प्रकाशीय पिंड, अप्रकाशीय पिंड, केंद्रीय पिंड। उसमें से हम लोग पढ़ रहे थे क्या, सबसे अधिक गर्म किस हिस्से में लगता है, सबसे कम गर्म किस हिस्से में लगता है। बात तो ये हो गई, तो गर्म 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 क्या है ये गर्म, यानी कि अग्नि गर्म होती है। हम लोग को भी पता है कि आग गर्म होती है, बट ये नहीं पता कि क्यों होती है। तो वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल लर्न विद स्मार्ट वर्क। देन तो दोस्तों, आप लोग कभी न कभी ऐसी बात तो जरूर सोची होगी कि ये जो है आग मैंने जलाई, बट ये क्या है, देखो गर्म गर्म क्यों लग रही है, क्या है इसके पीछे का कारण। सबसे पहली बात कि आग गर्म होने ना होने के कारण इसके पीछे भी कोई साइंस से बड़ी कुछ ना कुछ रिलेटिव तो बात जरूर है। सही है ना? सही है। अगर कुछ ना कुछ साइंस के पीछे कुछ ना कुछ रिलेटिव बात है इसके पीछे, तो क्या है यही तो आज जानेंगे। और ये जानेंगे साथ साथ ही, जिस घर में आग लगता है तो उस घर के आसपास के हवा तेज क्यों हो जाती है। अब यही बात को हम जानने की सबसे बेहतरीन बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि आग गर्म क्यों होती है। आग ठंडी भी हो सकती थी ना, बट ठंडी क्यों नहीं होती, नहीं आज इसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लर्न विद स्मार्ट वर्क की तरफ, किस तरह ये लर्न विद स्मार्ट वर्क इस टॉपिक को डील करता है। तो लेट्स स्टार्ट। जब हम लोग ईंधन को जलाते हैं, ईंधन को जलाने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, वो दहन होने लगी। अब ईंधन को जलाने के बाद लाइट निकलती है, साथ ही साथ उष्मा निकलती है, और इसी प्रक्रिया को हम दहन कहते हैं। अर्थात हम ये शॉर्ट भाषा में बोल सकते हैं, दहन की प्रक्रिया के बाद हम लोग ये देखते हैं कि ईंधन और ऑक्सीजन के अणु वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बदल जाती है। और इस फॉर्म में बदलने के लिए किस मार्ग को पार करना पड़ता है, इसे ये जानते हैं। ईंधन और ऑक्सीजन बदल जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। ये दोनों के बीच डिस्टेंस, बदलने के डिस्टेंस में ऐसा क्या हो गया, जो एग्जांपल में लेते हैं। कोई हाथ में देखो चीनी है, इस हाथ में चाय पत्ती है, और देखो सामने पानी रखा हुआ है। अब क्या ये सब तो ठंडा है, अगर हम इसको चाय बनाने की कोशिश करें तो क्या ये बनेगी? बनेगी, जरूर बनेगी। विदाउट हीट किए क्या बनेगी? नहीं। तो समझ में नहीं आई हमें कि ये क्या हो रही है, हीट करना ही क्यों आवश्यकता होती है। देखो, कोई भी चीज़ को एक चीज़ में दूसरी चीज़ में परिवर्तन करना हो तो वो केमिकल रिएक्शन कहलाती है। और उस केमिकल रिएक्शन को करने के लिए तो हमें हीट की ज़रूरत पड़ती ही है। चलो, कोई पात्र में पानी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं। अब क्या करते हैं, जो उसमें डाला गया है पानी के साथ खौलाना स्टार्ट करते हैं, यानी कि हीट करना स्टार्ट करते हैं। उसमें जो चीनी पाई जाती है और चाय पत्ती, पानी, सारा सब कुछ अपना अस्तित्व खो देता है। चाय पत्ती अस्तित्व नहीं खोता, वो चाय पत्ती ही रहता है, बट देखो वो अपना रूपांतरित कर दिया वो किसी और के साथ, और वो बन गया क्या, चाय। उसी प्रकार हो रहा है, ऑक्सीजन और ईंधन के अणु जो है, दोनों के बीच के बाउंड टूट जाता है, और वो बाउंड टूटने में एनर्जी चाहिए। सपोज दैट, एग्जाम्पल के साथ साथ हम समझने के लिए हम एक कागज़ को लेते हैं। कागज़ के टुकड़े के साथ हम लोग रस्सी भी ले सकते हैं, बट हमारे पास अभी मौजूद नहीं है, इसीलिए हम कागज़ के टुकड़े लेते हैं। ले लिया, अब देखते हैं इसे हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। क्या लग रहा है हमें? दम लग रहा है, यानी कि एनर्जी लग रहा है। एनर्जी लग गई, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। उसी प्रकार जब ऑक्सीजन और ईंधन के बाउंड टूटती है तो बदल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, चेंज हो जाती है। और इस चेंज होने की प्रक्रिया के साथ साथ एनर्जी लगी, यानी एनर्जी किस में हो गई, और ये एनर्जी जो है तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण कोई भी आग गर्म लगती है। ठीक, देन अब इसका तो ये बात समझने के साथ साथ हम लोग बहुत कुछ समझ रहे हैं। तो हम लोग आग गर्म क्यों होती है इसका पहले डिफिनेशन लिख लें। तो देखिए, आग गर्म क्यों होती है।
जब ईंधन को जलाया जाता है तो ईंधन और ऑक्सीजन के अणु वाटर और CO2 में बदल जाते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाते हैं। इसमें जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है उसमें भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, वो जो तापीय ऊर्जा में बदल जाती है, जिसके कारण आग गर्म होती है। राइट, हम लोग इस बात को समझ लिए, परिभाषा के साथ भी समझ लिए। अब देखते हैं कि घर में आग लग जाए, आसपास के घर में आग लग जाता है तो उसके आसपास के वायु गर्म हो जाती, गर्म, और ये वायु गर्म होने के कारण क्या होती है, सपोज लगा दिए। इसके साथ साथ देखो मेरा हाथ भी जल रहा है अभी बहुत ज़्यादा, यहाँ छोड़ दिए, ज़्यादा हीट हो गई थी। अब क्या हो रहा था, आसपास यानी कि यहाँ मेरा हाथ था, जल गया मेरा हाथ। ऐसा क्यों? क्योंकि हीट जो है अपने वातावरण में फैलता है, और वो जब घर में आग लगी थी तो वो जितना उसके आसपास के वायु था सबको गर्म कर दिया, और गर्म वायु क्या होती है, हल्की होती है, जिसके कारण वहाँ के स्थान से वायु हल्की होकर ऊपर उठ गई, और ऊपर उठ गई तो वहाँ तो खाली स्थान पड़ गई कि वायु ठंडी हवा उस स्थान को भरने के लिए दौड़ी चली आती है, जिसके कारण हमें क्या लगता है, आग लगने पर हवा तेज हो गई। यानी कि मुझे किस्मत भी साथ नहीं देती, यहाँ किस्मत की बात नहीं हो रही, यहाँ तो हीट होती है तो हवा हल्की हो जाती है, हवा उड़ जाती है हवा के साथ साथ, और भारी हवा दौड़ के चली जाती है उस खाली स्थान को भरने। बस इतनी सी बात है। ठीक, तो हम लोगों ने आज पढ़ ली आग गर्म क्यों होती है। आई होप कि आप लोगों को इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर करें, एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हम सब्सक्राइब नहीं, कमेंट ना भूलें। देखो, कमेंट करोगे तभी तो हमको आपका डाउट का पता चलेगा, तभी तो हम उसका आंसर देंगे। और सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर डाउट होगा तो कमेंट करेंगे और कमेंट का जवाब देंगे आपको, तो ज़रूर आपके पास जल्द से जल्द पहुंचेगी वीडियो के साथ। आज का वीडियो इतना ही, कल मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय।